हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का मैथ संख्या पद्धति। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न को इतनी बारीकी से बताया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। आपको परिभाषा न तैयार हो, परिभाषा भी तैयार हो जाएगा और सवाल भी सॉल्व होना सीख जाओगे। सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी समझ में आ जाएगा। और परिभाषा नहीं तैयार है, मतलब कि संख्या पद्धति का परिचय नहीं तैयार है, तो वो परिचय भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या है हमारी सवाल। निम्नलिखित में परमेय संख्या है। तो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। बहुविकल्पी में हम बता रहे हैं क्या कि निम्नलिखित में परमेय संख्या कौन सी है। तो परमेय संख्या क्या है, इसमें ढूंढना है। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जाए उसे परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो रूट में लिखी जाए वो अपरमेय संख्या, और जो पूर्णतः विभाजित ना हो वो भी अपरमेय संख्या होगी। तो इसमें देखते हैं कौन सा पूरी तरह विभाजित हो चुका है, वही क्या है, परमेय संख्या। देखिए ये 2.732416 है। क्या है? 2.732416 है। अब 6 से आगे नहीं जा रहा है, मतलब कि ये पूरी तरह कट चुका है। जब पूरी तरह कट जाए तो वही परमेय संख्या है, नहीं तो बाकी अपरमेय संख्या। अब देखते हैं रूट सेवन क्या, ये अपरमेय संख्या है। रूट 7 क्या है? अपरमेय संख्या। तो ये रूट 7 अपरमेय संख्या, तो परमेय संख्या नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर 2.737373 है, मतलब कि 73 का रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये पूर्णतः कट नहीं रहा है, तो ये अपरमेय संख्या होगी। ये भी रूट में है, तो ये भी अपरमेय संख्या है। लेकिन अब परमेय संख्या हमारी कौन सी है? यही हमारी परमेय संख्या है। ठीक, अब चलते हैं अगली सवाल। अब हमारी अगली सवाल क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या होगी, तो कौन सी परमेय संख्या होगी? परमेय संख्या क्या होती है? पी अपान क्यू के रूप में। और अपरमेय संख्या क्या होती है? रूट एम के रूप में। ये क्या है हमारा? परमेय संख्या। और ये क्या है हमारा? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। ठीक, अब देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं? अगर रूट के बाहर जो संख्या निकल जाए वही है हमारी परमेय संख्या, और रूट के बाहर जो ना निकले वो है अपरमेय संख्या। अब रूट के बाहर क्यों निकलेगा? क्योंकि वो किसी का वर्ग होगा तभी जाकर निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। 5 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये परमेय संख्या नहीं है। रूट में 1 है, 1 का अगर हम वर्ग करें तो 1 ही आएगा। अब रूट 1 का अगर हम वर्ग करें तो ये 1 आएगा, तो ये क्या है हमारा? परमेय संख्या हो सकती है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है? 1 + 4/9, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9, 9 + 4 हो जाएगा 13/9। अब 13 को क्या हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं? रूट के बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या हुआ? अपरमेय संख्या हो गई। लेकिन हमें लाना क्या है? परमेय संख्या। अब 2.9, तो ये हमारा परमेय संख्या ये भी नहीं है, दशमलव में है, तो ये अपरमेय संख्या हो गई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा परमेय संख्या है। रूट 1 हमारा परमेय संख्या है। तीसरी सवाल हमारी है अपरमेय संख्या। तीसरी है हमारी क्या? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो रूट में लिखी जाए और रूट में ना लिखी जाए, बल्कि क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारा अपरमेय संख्या होती है। देखिए यहाँ पे हम कैसे जाने कि कौन सी अपरमेय संख्या है, कौन सी परमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे 22/7 है, तो परमेय संख्या कौन सी होती है? परमेय संख्या यहाँ ढूंढ लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि कौन सा परमेय है और कौन सा अपरमेय है। जब हम परमेय ढूंढ लेंगे तो बचेगा क्या? अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या हमारी मिल जाएगी। पी अपान क्यू के रूप में है, तो हमारा परमेय संख्या हो गई। और ये देखिए यहाँ पे 0.69 है, तो ये पूर्णतः विभाजित हो चुका है, ये भी परमेय संख्या है। अब 5/√16 है, 16 किसका वर्ग है? 4 का, आ जाएगा क्या? 5/4, तो ये भी परमेय संख्या है। अब जो परमेय संख्या नहीं है वो हमारा अपरमेय संख्या, यानी कि पाई क्या है हमारा? अपरमेय संख्या है पाई। ठीक, हमारी अगली सवाल चौथी है क्या? संख्या 4√3 है। संख्या 4√3 है,
पूर्णांक संख्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा होगा? पूर्णांक संख्या वही संख्या होती है जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी होती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये ना धनात्मक है, ना ऋणात्मक है, ना शून्य है, बल्कि क्या है, रूट में है। अब परमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो p अपान q के रूप में, p अपान q के रूप में भी नहीं है। अब देखते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या रूट में होती है, यानी कि ये कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या। तो हमारी तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, अपरमेय संख्या। अगली सवाल क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है? देखिए हमारी कौन सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो रूट में लिखी जाए, रूट में लिखी जाए, और वो किसी का वर्ग भी ना हो। अगर वो वर्ग है तो परमेय संख्या नहीं है, और रूट अगर वर्ग नहीं है तो वो अपरमेय संख्या है। तो देखिए √7 किसी का वर्ग नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, नहीं बाकी सब परमेय संख्या है। 81 9 का वर्ग होता है, इसलिए परमेय संख्या नहीं कह सकते, इसलिए परमेय संख्या है। 4/9 जो है ये भी वर्ग होता है 2/3 का, तो ये भी हमारा परमेय संख्या मानी जाएगी, अपरमेय संख्या नहीं। जो किसी का वर्ग ना हो और रूट में हो वही हमारा अपरमेय संख्या है, नहीं तो से सब परमेय संख्या है। अब हमारी 6वां सवाल क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो रूट में लिखी जाए और वो कभी ना कटे, किसी भी संख्या से वो ना कटे, वो इन्फिनाइट तक, अनंत तक जाए, तो वही क्या है? अपरमेय संख्या। ठीक, तो देखिए क्या है, 0.14 यानी कि पूर्णतः विभाजित हो चुका है, तो ये हमारा अपरमेय संख्या नहीं है। ठीक, अब देखते हैं अगली 0.1461, मतलब कि 16 का यहाँ पे रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये मतलब क्या है? ये कटने का चांस बनता है, इसलिए ये अपरमेय संख्या नहीं है। अगर रिपीट हो रहा है तो वो भी अपरमेय संख्या नहीं है। ये भी रिपीट हो रहा है तो ये भी अपरमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये देखिए 0.10141401400, अभी इसका कोई सीमित नहीं है, जीरो बढ़ाते हुए ये बढ़ती जा रही है संख्या, तो ये अभी और आगे बढ़ेगी, तो ये हमारी क्या है? अपरमेय संख्या। इसे कहेंगे अनावसानी, अनावर्ती अपरमेय संख्या। ठीक, तो ये हो गई। चलिए हमारी अगली सवाल 7वीं क्या है? यदि t बराबर 64 तथा g बराबर t की पावर 3/2/3 तथा प्लस 4t की पावर -1/2 हो तो g का मान क्या होगा? तो क्या होगा, हम कैसे सॉल्व इसे करेंगे? जहाँ t है वहीं पर हम 64 रख देंगे तो g का मान निकल जाएगा। तो g का मान जब निकल जाएगा वही हमारा बहुविकल्पी में से एक आंसर है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ से हल करते हैं। तो क्या करते हैं, t का मान इसमें हम रख देते हैं, तो हो जाएगा g बराबर 64 की पावर 2/3 प्लस 4 इंटू टी की पावर, टी का वैल्यू कितना है? 64 की पावर -1/2। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं 64 किसका स्क्वायर है कि घन है, यहाँ पे हमें ढूंढना है स्क्वायर या क्यूब, क्या ढूंढा जाए कि सवाल हमारा सॉल्व हो जाए। जो बटे में है वही ढूंढना है। 3 है मतलब कि क्यूब यानी कि 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है, तो लिखेंगे 4 की पावर 3 और पूरे की पावर 2/3 प्लस 4 इंटू, अब 64 क्या ढूंढेंगे? यहाँ पे 2 है बटे में, मतलब कि वर्ग ढूंढना है, तो वर्ग 64 किसका वर्ग है? 8 का, तो 8 की पावर 2 पूरे की पावर -1/2
2। अब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 इंटू 2/3 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 2 इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आ गया क्या हमारा जी बराबर आ गया 4 की पावर 2 प्लस यहाँ पे आ गया 4 इंटू 8 की पावर -1। अब जिसकी घात -1 है वो क्या हो जाएगा, वो बटे में चला जाएगा। जब बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी बराबर 4 का वर्ग कर देंगे 4 चौक 16, इसे कर देंगे 4/1/8। तो 4 का नम 4, 4 दूना 8। तो अब क्या हो गया हमारा यहाँ पर जी बराबर हो गया 16 प्लस 1/2। तो 16 दूना 32, तो हो गया कितना 32 प्लस 1/2, 32 एक 33। तो जी बराबर हो जाएगा 33/2। यही हमारा क्या है आंसर, 33/2। तो इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, टी का मान रख देंगे इसमें, तो जी का मान निकले, जो जी का मान है वही ऑप्शन हमारा सही है। जी का मान ही तो ज्ञात करने के लिए कह रहा था, मान क्या होगा, तो जब टी का वैल्यू रखेंगे तो हम देखेंगे क्या क्यूब देखेंगे तो हमारा आ जाएगा क्यूब किसका 64, 4 का क्यूब है। यहाँ पे देखेंगे वर्ग, तो ये 8 का वर्ग है, रखेंगे घात को हम तुलना मतलब कि घातों का गुणा कर देंगे, कट जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर। 8वीं सवाल हमारी है, यदि x की पावर -2 बराबर 64 तो x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकाल कर इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पे हम हल करते हैं सॉल्व। तो t की पावर क्या है -2 बराबर 64 है, अगर इसकी घात माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसके एक पक्ष को बटे में कर देंगे। हम इसे बटे में ना करके इसे हम बटे में कर देते हैं, इसकी घात क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। जैसे कि x की पावर अगर 2 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर 2। इसके बराबर में अगर 64 है तो क्या होगा, इसके बटे में 1 लिखेंगे, अंश और हर को हम क्या कर देंगे पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 बराबर 1/64। तो यही फंक्शन हम करने वाले हैं। इसकी घात प्लस करने के लिए इसे हम बटे में लिख सकते हैं, तो x की पावर 2 बराबर 1/64। ये स्क्वायर क्या करेगा, इस पे भेज दिया जाएगा, चला जाएगा, तो हो जाएगा रूट में 1/64। 64 किसका वर्ग है 8 का, तो x बराबर 1/8, x का मान आ गया क्या 1/8। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब इस x का मान रखेंगे किसमें, इसमें रखेंगे, तो अब हो जाएगा क्या x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0। ठीक, यहाँ पे रखेंगे x का मान क्या है 1/8 और पूरे की पावर है 1/3 प्लस 1/8 पूरे की पावर 0। ठीक, अब क्या होगा, ये यहाँ पे क्यूब है तो हम जोड़ेंगे क्या इसका घन, मतलब 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, लिखेंगे 1/2 पूरे की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3 प्लस, अब जिसकी घात 0 उसका मान 1 होता है। अब क्या हो जाएगा 1/2 पूरे की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 प्लस में 1। अब इसे सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ 1 प्लस में 2, तो हो जाएगा क्या 3/2। यही हमारा आंसर क्या है 3/2। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार से सवाल को ये सॉल्व किया जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इसकी लास्ट सवाल, इस प्रश्नावली से लास्ट सवाल खत्म होता है। चलिए अब अगली सवाल क्या है, यदि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24 तो 2x की पावर x का मान होगा, तो क्या मान होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का मान निकालने की
कोशिश करेंगे। x का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, यहाँ से निकाल के x का मान इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं x का मान। बिना हल किए x का मान नहीं निकलेगा, x का मान नहीं निकलेगा तो आंसर नहीं मिलेगा। चलिए क्या है हमारा 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 24। अब क्या है दोनों में 4 की पावर x क्या है कॉमन कर लेंगे, तो जब कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा क्या 1 माइनस 4 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 24। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आने का चांस बनेगा। 1 माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 1/4, 1/4 लिखेंगे, बराबर में करेंगे 24, ये 4 का इंटू इसमें कर देंगे और 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 4 की पावर x ब्रैकेट में आ गया क्या 4 माइनस 1/4 बराबर 24। ठीक, अब 4 में से 1 गए 3 x, अब आगे यहाँ पे करेंगे क्या 4 की पावर x ब्रैकेट में 3/4 बराबर 24, 4 के इंटू कर देंगे 3 से भाग कर देंगे, 4 की पावर x बराबर 24 इंटू 4 और 3 बटे में आ जाएगा, 4 का क्या होगा इसके साथ इंटू हो जाएगा और 3 इसके बटे में चला जाएगा। अब क्या करेंगे 3 से इसे काटेंगे, 3 8 त्रिक 24, 3 8 24 8 बार गया। अब क्या करेंगे x की पावर 4 बराबर 8 चौक 32, 32 हो गया। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करके हम लिख सकते हैं क्या 32 को हम लिख सकते हैं 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, तो यही हुआ। कितनी बार 2 को आया है 5 बार, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो 4x बराबर 2 की पावर 5। ठीक, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर x बराबर 2 की पावर 5, तो क्या हुआ 2 की पावर 2x बराबर 2 की पावर 5। अब क्या करेंगे घातों की तुलना कर लेंगे, यहाँ पे अब क्या काम करेंगे घातों की तुलना करेंगे, तो घात की जब तुलना करेंगे तो इसकी घात क्या है 2x है, इसकी घात कितनी है 2x है और इसकी घात 5 है, तो बराबर में क्या कर देंगे 5, x का मान निकल गया क्या 5/2, इसके बटे में 2 चला जाएगा, x का मान आ गया क्या 5/2। जब 5/2 आ गया तो इसी x का मान हम क्या करेंगे अब इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं, क्या है हमारा 2x की पावर x से x का मान आया है 5/2, टू एक्स पावर x का मान आया है 5/2, x मान कितना आया है 5/2, तो 5/2 इसमें रख देंगे, रखेंगे 2 गुणे 5/2 पूरे की पावर 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर क्या आ गया 5/2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 गुणे 1/2, यानी कि 1/2 को हम कितनी बार लिखेंगे 5 बार लिखेंगे। जब 5 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए आगे मिटाते हैं फिर बताते हैं क्या होगा। अब x या 5 की पावर कितना आया है 5/2, यानी कि 5 गुणे 1/2, 1/2 को हम 5 बार लिखेंगे और 5 को भी 5 बार लिखेंगे। 1/2 हमारा 1 बार लिखा जाएगा, 5 को हम 5 बार लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5,
अब पूरे की पावर क्या है, 1/2 है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर किसी की पावर 1/2 है तो वो रूट में लिखी जाएगी। अब जिसका जोड़ा बने उसमें से एक एक को हम बाहर निकाल लेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब इसी दो में से एक 5 को एक 5 इससे एक 5 इससे हम निकाल लेंगे। क्या होगा, 5 गुणे 5। और जिसका जोड़ा नहीं बनना वो हमें रूट में रख देंगे। 5 25 रूट 5। यही हमारा आंसर। ठीक, हो गई सवाल समाप्त।